Books are ships that sail the seas to lands of snow or jungle trees. And I'm the captain, bold and free, who will decide which place we'll see. Come, let us sail the magic ship. Come, let us sail the magic ship. Books are trains in many lands, crossing hills or desert sands. And I'm the engineer who guides the train on its exciting rides. Come, let us ride the magic train. Come, let us ride the magic train. हाँ तो बच्चों, आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा पोयम, एडवेंचर्स विद बुक्स। हाँ तो बच्चों, आज हम इस पोयम को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं और साथ ही साथ इस पोयम से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइजेज को भी देखेंगे। लेकिन पहले इस पोयम को पहले समझ लेते हैं। Books are ships that sail the seas to lands of snow और जंगल ट्रीज। बुक्स जो हैं बिल्कुल शिप्स की तरह हैं। यहाँ पे जो पोएट हैं ये बुक्स को शिप से कंपेयर कर रहे हैं। पोएट बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से शिप्स हमें समुद्र में सैर कराती है और हमें वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लेके जाती है, जैसे कि स्नो के लैंड में लेके जाती है, जंगल में लेके जाती है, ठीक उसी प्रकार से बुक्स के द्वारा भी हम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि बुक्स में जो होता है वो सारा चीज अवेलेबल होता है। आप जो पढ़ना चाहोगे वो आप पढ़ सकते हो। किसी प्लेस के बारे में पढ़ सकते हो, किसी माउंटेन के बारे में पढ़ सकते हो, किसी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ सकते हो, जो आपका इच्छा करे आप वहां से पढ़ सकते हो। डेट मीन्स जिस प्रकार से जो शिप्स होती हैं, जो पानी की जहाजें होती हैं, वो समुद्र का शेयर कराती है, उसी प्रकार से बुक भी हमें कई चीजें दिखा सकती हैं और समुद्र के बारे में भी जानकारियां दे सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट के बारे में जानकारियां दे सकती हैं। और आगे पोएट बोल रहे हैं कि एंड आई एम द कैप्टन बोल्ड एंड फ्री। मैं, ये जो शिप है, मतलब ये जो यहाँ पे किताब है, ये जो कि एज ए शिप परफॉर्म कर रहा है, तो मैं क्या हूं? कैप्टन हूं। और मैं कैसा हूं? बोल्ड एंड फ्री, मतलब कि मैं साहसी भी हूं और बिल्कुल आजाद हूं। क्योंकि पोएट बिल्कुल आजाद है ना, मतलब कि जो किताबें पढ़ने का मन कर रहा है। मान लीजिए मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, मैं कुकिंग का किताब पढ़ लूंगा। मान लो मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट, तो मैं सिंगिंग वाला कोई ऐसा बुक पढ़ लूंगा। मान लो मुझे पियानो सीखना है, तो ऐसा किताब पढ़ूंगा जिससे मेरे को पियानो सिखाया जाए। तो जहां मन करे, जहां मेरे को घूमने का मन करे, मान लो मेरे को भी कश्मीर जाना है तो कश्मीर में चला जाऊंगा बुक के थ्रू, है ना। दिल्ली जाना है, दिल्ली के बारे में पता करना है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, तो मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां पे जो भी है कुतुब मीनार, इंडिया गेट, सारा कुछ मैं विद द हेल्प ऑफ बुक्स देख सकता हूं। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहा है कि मैं बिल्कुल कैप्टन हूं और बिल्कुल साहसी हूं और आजाद हूं और मैं कहीं भी जा सकता हूं। हु विल डिसाइड विच प्लेस विल सी, मतलब कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो कि डिसाइड करूंगा कि हमें क्या देखना है। कम लेट अस सेल द मैजिक शिप, तो चलिए हम इस बुक जो कि एज ए शिप वर्क कर रहा है, इसका हम लोग इस जादुई शिप का, ये जो जादुई शिप है, इसका हम सैर करते हैं। इन सेकंड स्टेंजा, बुक्स आर ट्रेन्स इन मेनी लैंड्स क्रॉसिंग हिल्स और डेजर्ट सैंड्स। जिस प्रकार से बुक्स जो होती हैं हमें अलग अलग जगहों पे लेके जाती हैं और हिल्स को क्रॉस करती हैं। हिल्स मतलब पता है ना, पहाड़ी, तो बहुत सारी पहाड़ियों को वो क्रॉस करती हैं। और डेजर्ट सैंड्स मतलब कि जो रेगिस्तान होता है वहां पे उस जगह को भी वो क्रॉस करती है। तो ठीक उसी प्रकार से बुक्स भी हमें वहां तक ले जा सकती हैं। कहने का मतलब कि बुक्स हमें उन सब चीजों की इंफॉर्मेशन दे सकती है। एंड आई एम द इंजीनियर हु गाइड्स द ट्रेन ऑन इट्स एक्साइटिंग राइड्स, और मैं ही उस
ट्रेन का इंजीनियर हूं, जो कि मैं यह तय करूंगा, डिसाइड करूंगा कि मुझे कहां कहां जाना है और क्या क्या चीजें देखनी है। कम लेट अस राइड द मैजिक ट्रेन। तो चलो हम लोग चलते हैं और मैजिक ट्रेन जो हमारा जादुई ट्रेन है, इसका हम लोग सवारी करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड स्ट्रेंजर। Books are zoos that make a home for birds and beasts not free to roam। जो बुक्स हैं वो एज ए जू हैं, मतलब कि चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में क्या होता है, वहां पे बहुत सारे जानवर रखे होते हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, और उन लोगों को ये फ्रीडम नहीं होती है कि वो लोग कहीं भी घूम पाए। तो बुक्स भी बिल्कुल उस तरह का है, जू की तरह का है। एंड आई एम द कीपर ऑफ द जू, और मैं उस जू का जो है रखवाला हूं। आई चूज द थिंग्स टू शो टू यू, कम लेट अस विजिट इन अ जू। तो मैं उस चिड़ियाघर का रखवाला हूं और वहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको देखनी है। तो वहां पे हम लोग जो जानवर को देखना चाहेंगे बुक्स के थ्रू, हम बुक्स के मीडियम से लायन, टाइगर, एलिफेंट, जो भी देखना चाहेंगे हम लोग जू में, वो कुछ भी देख सकते हैं। कोई भी बर्ड्स देख सकते हैं, ऑस्ट्रिच देख सकते हैं, पीकॉक देख सकते हैं। तो पोएट बोल रहा है कि मैं उस जू का, मतलब कि जो किताब रूपी जो जू है, उसका मैं कीपर हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें उसमें देख सकते हैं। कम लेट अस विजिट इन अ जू। तो आइए हम लोग जू की सैर करें। इन लास्ट स्ट्रेंजा, बुक्स आर गार्डन्स, फेरीज, एल्व्स, कॉबॉयज एंड पीपल लाइक आवरसेल्व्स। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो बुक्स को गार्डन से कंपेयर कर रहे हैं। गार्डन मतलब बगीचे, और फेरीज से, फेरी मतलब क्या होता है, परियां, और एल्व्स, एल्व्स बोलते हैं बौने को। आप सर्कस वगैरह में देखते हैं ना बौने, और बौने के बारे में बहुत सारी कहानियां वगैरह भी पढ़ते हैं हम लोग। और कॉबॉयज, कॉबॉयज मतलब चरवाहा, जो लोग गाय भैंस चराते हैं, वो लोग बोलते हैं। एंड पीपल लाइक आवर सेल, और हमारी तरह के जो लोग होते हैं वो भी, मतलब कि बुक्स में हर कुछ मिल सकता है। मतलब कि हम किसी भी परी के बारे में जान सकते हैं, किसी भी गार्डन के बारे में जान सकते हैं, एक चरवाहों के बारे में मिल जाएगा कहानियां, और हमारी तरह के जितने भी पीपल हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में कहानियां मिल जाएंगी। मतलब कि बुक्स बिल्कुल, इट्स अमेजिंग। एंड आई कैन फाइंड विथ वन गुड लुक जस्ट व्हाट आई वांट इनसाइड अ बुक। और बस एक झलक में मेरे को क्या चाहिए वो पता चल जाता है। बुक का कवर आप देखोगे और कवर से ये मालूम चल जाएगा कि बुक के अंदर क्या है ना। तो बस एक झलक से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये बुक में क्या सब चीजें रखी हुई हैं। कम लेट अस रीड फॉर रीडिंग फन। तो आइए हम पढ़ते हैं ताकि हम फन कर सकें, मतलब पढ़ते पढ़ते हम फन कर सकें। मतलब दुनिया की जितनी भी फनी चीजें हैं वो हम किताबों के थ्रू जो है हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ फोटो दिया हुआ है फेरी टेल्स, मतलब यहाँ पे हम लोग फेरीज के कहानियां पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आई होप you have understood what I want to say and what the poet want to clear। पोएट क्या क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप समझ चुके हैं। सो विदाउट एनी डिले नाउ, हाँ तो बच्चों एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि पोएम को आप इंजॉय कीजिए। देखिए मैं शुरू में मैं आपको गा के सुनाया शुरू के 2 स्टेंजा, आप उसको गाइए। गाने से क्या होता है ना, आपको एक एनर्जी मिलता है और आपको पोएम के प्रति जो इंटरेस्ट है वो जगता है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको गा के सुना देता हूँ और फिर हम करते हैं वो एक्सरसाइजेस। Books are ships that sail the seas to lands of snow or jungle trees, and I'm the captain, bold and free, who will decide which place we'll see. Come, let us sail the magic ship. Come, let us sail the magic ship. Books are trains in many lands, crossing hills or desert sands, and I'm the engineer who guides the train on its exciting rides. Come, let us ride the magic train. Come, let us ride the magic train। तो देखा आपने कितना अच्छा फील होता है जब हम गाना गाते हैं। तो पोएम्स को बच्चों ट्राई करो कि आप हमेशा गा करके पढ़ो, बहुत मजा आता है। मुझे तो खैर बहुत मजा आता है, पता नहीं है अब बाकी लोगों का। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा इसका एक्सरसाइजेज जो दिए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड।
देखिए आपका ये चैप्टर 2 था, बुक्स, और ये शुरू में देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। कैन यू गेस द आंसर ऑफ दिस रिडल? ये जो यहाँ पे एक रिडल दिया हुआ है उसका बस आपको आंसर गेस करना था। देखिए मैं इसको आंसर को छुपा देता हूँ। और ये देखिए, माई लीव्स आर व्हाइट दे नेवर ग्रो, मेरे जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सफेद हैं और वो बढ़ते नहीं हैं, मतलब कि बड़े नहीं होते हैं। एंड एवरीथिंग यू वांट टू नो, जो भी चीजें आपको जाननी है वो चीज इज स्टोर्ड इन दोज ब्लैक मार्क्स यू सी, वो चीजें जो हैं ब्लैक रंग से मार्क की हुई होती हैं और वो सारी कुछ होती हैं उसमें। ऑन एवरी लीफ, हर हर पत्ते पे, यू फाइंड इन मी, जो कि मेरे मेरे अंदर आप उसको पाओगे। तो बच्चों ये क्या है? देखो यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर है। आंसर इज बुक। Books can be of a wide variety. Let us see if you can match the types of books with their description. तो बच्चों ये देखिए, आप यहाँ से स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, बिल्कुल आसान है। ये बुक्स का नाम दिया हुआ है, टाइप्स दिया हुआ है, और फिर इनके बारे में कुछ बताया हुआ कि इस बुक में क्या मिलेगा आपको। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर देख लो, अगर आप फेरी टेल्स की किताब पढ़ते हो तो वहां आपको मिलेगा स्टोरीज ऑफ फेरीज, मैजिकल पीपल एंड इवेंट्स। वहां पे परियों की कहानी मिलेगी, जादूगरों की कहानी मिलेगी, है ना। तो ये फेरी टेल से मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे एपिक है, तो एपिक में क्या होता है, लॉन्ग पोयम होता है, और स्टोरी हो सकता है, और उसमें हीरोइक डीड, मतलब कि साहसी लोगों का उसमें कहानी हो सकता है, उनके बारे में बताया हो सकता है। उसी प्रकार से कोई ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कि स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय डेड पर्सन। जब एक व्यक्ति अपना कहानी खुद लिखता है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी करते हैं। उसी प्रकार से मैंने सारा पहले से मैच कर रखा है, बस टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जस्ट डू इट, और यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। पहले आप ट्राई कर लो खुद से करने का, बाद में फिर आप इसको आंसर को मिला लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेट मैन एंड थिंकर्स हैव यूज्ड डिफरेंट नेम्स फॉर बुक्स, मतलब कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, तो वो उन लोगों ने क्या किया है कि बुक्स के लिए अलग अलग नाम रखा है। तो यूज द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंस टू एक्सप्लेन ईच नेम, वन इज डन फॉर यू। देखिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, जैसे कंपेनियन, कंपेनियन मतलब होता है साथी। बुक्स आर आवर कंपेनियंस इन ऑल सर्कमस्टांसेस, मतलब हर परिस्थिति में जो किताबें होती है वो हमारी साथी की तरह होती है, दोस्त की तरह होती है। उसी प्रकार से देखो, विंडोज, लाइट हाउस, टीचर और ट्रेजर, मतलब किताबें, ये सारी चीजें होती हैं। देखिए मैंने पहले से लिख रखा है, जस्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन, क्योंकि अगर मैं देखो पूरा पढ़ता हूँ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर बच्चे कंप्लेन करते हैं सर आपका वीडियो तो बहुत लंबा होता है। तो आज मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द पोयम कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी हमने जो पोयम पढ़ा और समझा भी साथ में, तो उसके आधार पे हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। बुक्स टेक द स्पीकर टू, बुक्स स्पीकर वो कहाँ लेके जाता है, तो बहुत सारी जगहों पर लेके जाता है, वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया डिफरेंट प्लेसेस। द स्पीकर इज द डैश ऑफ द शिप इन विच ही विल ट्रेवल, तो वो कैप्टन था। ही इज अ डैश पर्सन, वो कैसा पर्सन था, तो बोल्ड एंड फ्री पर्सन है। इट इज ही हु विल डिसाइड व्हाट प्लेसेस टू विजिट, कहाँ कहाँ में घूमना है वो डिसाइड करेगा। द स्पीकर इनवाइट्स एवरीवन टू सेल द मैजिक शिप, मैजिक शिप में सफर करने के लिए बोलता है। बुक्स कैन इजिली क्रॉस, क्या क्या क्रॉस कर सकते हैं, द हिल्स क्रॉस कर सकते हैं, डेजर्ट सैंड्स क्रॉस कर सकते हैं। बुक्स टेक इट्स पैसेंजर ऑन इट्स एक्साइटिंग राइड्स, जो किताबें हैं वो अपने रोमांचक जगहों पर मतलब कि हमें लेके जाते हैं। अ जू इज अ होम फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, द बर्ड्स एंड एनिमल आर नॉट फ्री, मैंने बताया था जो जानवर होते हैं चिड़ियाघर में वो बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं घूमने के लिए। द स्पीकर डिसाइड्स द थिंग्स टू शो इन अ जू, और स्पीकर डिसाइड करता है कि जू में क्या क्या चीजें आपको दिखाना है। वन कैन इजिली फाइंड इन अ बुक व्हाट वन वांट्स इनसाइड अ बुक, जो हम चाहते हैं किताब में वो सारा कुछ हमें किताब में मिल सकता है। चलिए यहाँ पे आप देखिए ट्रू फॉल्स बताना है। द स्पीकर लव्स रीडिंग बुक्स, स्पीकर को किताब पढ़ना पसंद है। जी हाँ, ट्रू है। ही रीड्स ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, हर तरह की किताबें पढ़ता है, बिल्कुल। ही इज बाय नेचर अ डल एंड बोरिंग पर्सन, नहीं नहीं वो डल नहीं है, सो फॉल्स कर दीजिए इसको। ही इज बोल्ड, इंडिपेंडेंट एंड एडवेंचरस, बिल्कुल सही बात है। ही डज नॉट विश टू शेयर हिज जॉय विथ अदर, वो अपने जॉय को
शेयर नहीं करना चाहता है। यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है, इसलिए ये फॉल्स है। ही इज क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, बिल्कुल सही बात है, वो क्रिएटिव भी है और इमेजिनेटिव भी है। ही अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बुक्स, वो किताबों की जो पावर है उसको समझता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। ही डज नॉट रिकमेंड रीडिंग बुक्स टू अदर, नहीं ऐसा बात नहीं है, वो तो रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप पढ़िए, किताब पढ़िए, किताब पढ़ने से आपका जो है ज्ञान बढ़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट्स। देखिए यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और उनको अपने सही जगह पे आपको फिक्स करना था। जिसे प्लेसेस टू सी विथ बुक्स, बुक्स के द्वारा आप क्या क्या देख सकते हैं, तो डेजर्ट देख सकते हैं, ओशन, सी, स्पेस, स्कूल्स, पैलेसेस, पार्क्स, सारा कुछ देख सकते हैं। और वर्ड्स डेट डिस्क्राइब बुक्स, बुक को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि फनी है, कोई बोलते हैं ना बुक फनी है, बहुत मजाकिया है, इंटरटेनिंग है, एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है, ग्रिपिंग है, ट्रेजिक है। अगर इन सब में से किसी का मीनिंग नहीं आता होगा तो आप डिक्शनरी से आप ढूंढ लेना। चलो कॉमन कैरेक्टर्स, बुक्स में क्या क्या आपको कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, तो एलियन मिल जाते हैं, फेरीज मिल जाती हैं, परी, चिल्ड्रेन मिल जाएंगे, एनिमल्स, जायंट्स, ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बहुत विशाल लोग होते हैं, राक्षस इसको बोलते हैं, जायंट, विजर्ड, जादूगर मिल सकते हैं आपको। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंप्लीट द स्ट्रेंजर टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें वर्ड्स पहले से दिए हुए हैं, उसको फिल करके आपको एक पोएम बनाना था। चलिए यहाँ मैंने बना रखा है। बुक्स आर प्लेन्स, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, प्लेन्स का PLANES, यहाँ पे ई लगा दीजिएगा बच्चों। बुक्स आर प्लेन्स डेट फ्लाई हाई above the clouds and in the sky. I am the pilot, smart and clever, taking you to new places forever. Come, let us fly in the wonderful plane. उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोटिस लिखने के लिए आपको कहा गया है, और नोटिस के लिए यहाँ पे आपको कुछ हेल्प के लिए कुछ सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं। इसके आधार पे आपको एक नोटिस लिखना था। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। हाँ कुछ बातें ध्यान रखिएगा, नोटिस में, नोटिस हमेशा कैपिटल लिखिएगा जब भी एग्जाम में आएगा। स्कूल का नाम होना चाहिए साफ साफ, फिर आपको डेट इसी स्टाइल में लिखना है, जो भी डेट हो, फिर आपको टॉपिक देना है, और टॉपिक देने के बाद फिर आपको जो है नियर अबाउट 50 वर्ड्स, 50-55 वर्ड्स में आपको ये लिख देना है। फिर नीचे में आपका नेम होता है और डिजाइनेशन होता है। जब एग्जाम में लिखिएगा तो यहाँ पे नेम और डिजाइनेशन देना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट नाम लिखिएगा और नीचे में क्लास मॉनिटर लिखिएगा। यहाँ पे एक किताब है तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आप नेम लिखो, यहाँ पे डिजाइनेशन लिखो। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए एक ये भी देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के नाम है, जैसे कि एलिस इन वंडरलैंड किसने लिखा है, लेविस कैरोल ने लिखा है। द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी, रस्किन बॉन्ड। द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग। स्वामी एंड फ्रेंड्स, R.K. नारायण। द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स, आर्थर कोनान डोएल। ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस। गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अभी हमारा राष्ट्रगान भी लिखा था, जन गण मन, जो कि आप लोग हर रोज असेंबली में करते होंगे, असेंबली में गाते होंगे आप लोग। 5 ऑन अ ट्रेजर आइलैंड, ये एनिट ब्लैटन के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ अगर मान लो समझ में नहीं आया तो आप मेरे को पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।